कामिनी से प्रतिशोध लेने के लिए बार बार मैंने तुम्हारा जीवन दांव पर लगा दिया। मुझे क्षमा कर देना तारा। तारा, मैं अभी मरी नहीं हूँ। मरने पर आंख से आंसू निकालिएगा। तारा, 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 तुम ठीक हो? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? तुम ठीक हो? तारा, तारा, मुझे क्षमा कर दो तारा। मैंने तुम्हें सुरंग के भीतर भेजकर बिल्कुल ठीक नहीं किया। असल में लक्ष्मी थी यहाँ पर। लक्ष्मी थी इसलिए मैं यहाँ पर आ नहीं पाया और तुम्हें सुरंग से निकाल नहीं पाया। क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो तारा, मुझे क्षमा कर। मैं ठीक हूँ। जो हुआ वो भले के लिए ही हुआ। इसी सुयोग में मैंने सुरंग के बीच स्फटिक को छुपाकर रख दिया। बस तब कामिनी के हाथ अब उस स्फटिक को ना पाकर ना जाने वो क्या करेगी, बस वही देखना है। जो कामिनी इतनी शक्तिशाली है, उसका एक स्फटिक छुपाकर हम ऐसा क्या कर लेंगे? पता नहीं कि क्या कर लेंगे, क्या नहीं कर लेंगे, ये नहीं जानता। कामिनी का कुछ तो समय नष्ट कर पाऊंगा। ज्योत्सना कंचन को और थोड़ा अधिक समय मिलेगा उनका कार्य समाप्त करने के लिए। मुझे लगता है हमारा अब यहाँ रहना उचित नहीं है। चलिए यहाँ से चलते हैं। चलिए। हाँ, उठो, रुको। चलो। देखो ज्योत्सना, मैं जानता था ये आदमी आएगा। उन्होंने मुझसे कहा था पहले वो प्रतिदिन यहाँ आते हैं, इसलिए मैं छिपकर लक्ष्य कर रहा था ताकि वो वहां से भाग न जाए। यही तो देख रही हूँ कंचन। फिर मैंने एक और कार्य किया। क्या? जलधर और श्रीधर के घर के सामने मैंने इसे फैला दिया है, जिससे आज ये व्यक्ति किसी भी तरह मुझे चकमा देकर न जा पाए। आओ मेरे साथ। ज्योत्सना, ये भस्म मुझे सन्यासी बाबा ने आश्रम में दिया था।
उन्होंने कहा था कि मैं यदि छिपकर किसी का अनुसरण करना चाहूं तो यह अत्यंत प्रयोजनीय है। एक बार यदि इस भस्म पर तुम्हारा पांव पड़ा तो तुम्हारे पांव का निशान दिखाई देने लगेगा और सहजता से तुम्हारी गतिविधि पता चल जाएगी। जैसे आज इस व्यक्ति के पांव के निशान से मुझे पता चलेगा कि वो किस और है, उसका अनुसरण कर पाएंगे। अच्छा तो कंचन, इस बार हम क्या करेंगे? सीधे सीधे जाकर क्या उनसे प्रश्न करेंगे? नहीं ज्योत्सना, मुझे लगता है हम दोनों का वहां जाना ठीक नहीं होगा। मैं उस व्यक्ति का अनुसरण करता हूं, तुम यहां से लौट जाओ। ठीक है, आप सावधानी से जाइए और अपना ध्यान रखिए। हमारे हाथ से समय धीरे धीरे निकल रहा है। कल लक्ष्मी पूजा है और पूर्णिमा है। कल के दिन यदि दोनों परिवार एक साथ मिलकर लक्ष्मी पूजा नहीं कर सके तो तब तो हमारी सारी चेष्टा व्यर्थ हो जाएगी। माँ दुर्गा के पास अपनी योग्यता प्रमाणित नहीं कर पाएंगे हम। देखो वहां क्या हो रहा है, जाकर देखती हूँ। उपाय मिल गया है। अब अपने प्रश्न का उत्तर पाने का समय आ गया है। इस पत्थर से कैसे उत्तर मिलेगा हमें? अब आप लोग अपनी तर्जनी इस पत्थर पर सटाइए। मैं जानना चाहती हूँ काल के राजा कालकूट का विनाश किसके हाथों लिखा है? यह किस तरह संभव है? कामिनी ज्योत्सना कैसे कालकूट को मार सकती है? वो तो एक साधारण मनुष्य है। तुम लोग यदि सचमुच सक्षम नहीं होते तो मेरे दर्शन नहीं पाते। स्वयं को इतना छोटा समझकर मत चलो। इस जगत संसार में सब मेरे ही संतान हैं और उस संतान के मुख से मृत्यु कामना की बात सुनकर मुझे भी अच्छा नहीं लगता। तुम्हें स्वयं की योग्यता प्रमाण करने पर तुम जो चाहोगे वही मिलेगा। अब मैं समझ गई हूँ ज्योत्सना कैसे कालकूट के मृत्यु का कारण है। ज्योत्सना इस पृथ्वी पर रहती है शुभ शक्ति का प्रतीक बनकर, तभी कालकूट का विनाश लिखा है ज्योत्सना के हाथों। कैसा समय आ गया है मंत्री महाशय। हमारी सबसे बड़ी शत्रु आज मेरी सबसे बड़ी प्रयोजन बनकर खड़ी है। वही तो देख रहा हूँ। समय आ गया है लक्ष्मी।
ज्योत्सना कहा है ये पता लगाने का। जाओ मेरा यंत्र लेकर आओ। इतनी देर से ध्यान नहीं रहा। माँ स्फटिक तो यहाँ नहीं है। अर्थात मेरे पीछे आने से मेरे सामने आ जाना बेहतर है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप जानते थे कि मैं आपके पीछे था? जानता था। किंतु कैसे? इस पृथ्वी पर तुमसे अधिक दिनों से मैं यहां रह रहा हूं और इसीलिए तुम्हारी अभिज्ञता से मैं अधिक परिपक्व हूं और ग्राम से इस दुर्जन प्रांत में आकर निवास करके रहना मैंने सचेतन भाव से ही सीखा है। यही तो मेरे संदेह का कारण है। आप कौन हैं और क्यों आप इस तरह प्रतिदिन जलधर और श्रीधर के घर के बाहर क्यों जाते हैं? और ये जो गांव है उसमें मधुमक्खियों का दल घूमता है, उसके विषय में क्या जानते हैं आप? सुनो तो फिर, यह ऐसी वैसी मधुमक्खी नहीं है, साक्षात लक्ष्मी है। मधुमक्खी के रूप में आती है और ग्राम को तिल तिल कर समाप्त करती है। समाप्त कर देती है, सब समाप्त कर देती है। क्या? अलक्ष्मी? हाँ, अलक्ष्मी। अच्छा, आप मुझे एक बात कहिए, आप ये सब कैसे जानते हैं? मैं जानता हूँ। अलक्ष्मी के इस ग्राम में आने का कारण मैं हूँ। आप? तो क्या मैं इतने दिन श्रीधर और जलधर को गलत समझ रहा था? असल कारण तो वो तो कुछ और ही है। आश्चर्य है, रात्रि के अंधकार में दोनों घर की बहुएं ऐसी क्या बात कर रही हैं? दीदी, तुमने इस तरह मुझे क्यों बुलवाया है? दीदी, मेरे स्वामी ने आपके साथ जो आज सुबह व्यवहार किया है उससे मैं बहुत दुखी हूँ दीदी। हाँ, ठीक है, मैं स्वयं आपसे बहुत घृणा करती थी, किंतु आज के बाद मेरा सारा मन का मैल मिट गया दीदी। अगर आप नहीं ढूंढी होती तो मैं मेरे बेटे को नहीं ढूंढ पाती दीदी। आपका उपकार मैं कैसे चुकाऊंगी दीदी? मैं तो सारा जीवन आपका उपकार नहीं चुका पाऊंगी। मैंने तुम्हारे बड़े भैया को बहुत समझाया है, किंतु ये दोनों भाई क्या समझेंगे बताओ? यहाँ हम लोग इतनी अशांति के बीच रहते हैं, आपस में इतनी लड़ाई और झगड़े करते हैं, आपस में प्रेम ना होने से एक ही आंगन में अलग अलग रहते हैं। ये क्या ठीक है बताओ? दीदी, क्या हम दोबारा एक साथ फिर से नहीं रह सकते हैं? कहिए ना। मुझे अच्छा नहीं लगता है दीदी, इस तरह मैं नहीं रह पाऊंगी। नहीं, ये असंभव है। असंभव जैसा कुछ नहीं होता।
कामिनी, मैं कुछ देर पाताल राज्य में नहीं थी और इस बीच मेरा यंत्र चोरी हो गया। क्या कर रहे थे आप? क्या कर रहे थे तुम लोग? कामिनी, 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 शांत हो जाओ अभी। हर समय एक ही बात मत कीजिए मंत्री महाशय। मेरा अब शांत होना संभव नहीं है। चारों ओर जो घट रहा है, विशेषकर मेरे आसपास जो है, वो इतने मूर्ख हैं। उनके रहते मैं कभी शांत नहीं रह पाऊंगी। क्या कोई मेरे पाताल राज्य में आया था? कोई यदि मेरे पाताल राज्य में नहीं आया तो मेरा यंत्र कहाँ गया? तुम्हारा स्फटिक मैंने सही जगह छिपाया है कामिनी। कोई बाहर से नहीं आया, मतलब भीतर के ही किसी ने ये कार्य किया। वाह, काल का दास देख रही हूँ, कामिनी के आदेश के बिना भी कार्य करते हैं। क्या करूं? समय बीत रहा है, समय बीत रहा है। मुझे ज्योत्सना को ढूंढ कर लाना ही होगा। अभी वो मेरा एकमात्र अस्त्र है। आश्चर्य, कामिनी अचानक ज्योत्सना को अपना अस्त्र क्यों कह रही है? कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूं। मैं जानती हूँ माँ, मैं जानती हूँ कहाँ है आपका स्फटिक। आइए। हे ईश्वर, क्या जानती है लक्ष्मी? तुम इतनी रात को बाहर क्या कर रही हो? मेरी बात हटाइए, किंतु आप लोग यहाँ जो कर रही हैं, ये तो आपको बहुत पहले ही करना उचित था। अर्थात आपके मध्य जो समस्या है, उसका समाधान आपके मध्य ही है। बस आप लोग उस समाधान को मानना नहीं चाहती हैं। आप लोग जब से अलग हुए तब से इस ग्राम में, इस परिवार में और सभी जगह से लक्ष्मी माँ चली गई हैं। और आप लोग यदि एक हो जाएं, तभी इस ग्राम में, इस परिवार में हर जगह देवी लौट आएंगी। क्या ये संभव है? कैसे संभव नहीं है? घर की स्त्री घर की लक्ष्मी होती है। आप लक्ष्मी को बुलाइए, देवी लक्ष्मी इस घर में लौटने के लिए बाध्य होंगी। वाह लड़की वाह, मेरा ही खाओगी, मेरा ही पहनोगी और मेरे ही विरुद्ध मेरे परिवार को उकसाओगी, है ना? आज तुम रहोगी या मैं रहूंगा। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है इधर? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है यहाँ, देखना असल कार्य तो अब होगा। क्या क्या हो रहा है यहाँ? आप भूल कर रहे हैं। एक बार मेरी बात तो सुनिए। चुप, एकदम चुप। तुम्हारी कोई बात मैं सुनना नहीं चाहता। मैं समझ गया हूँ, इन सभी षड्यंत्र के पीछे तुम हो। आज तुम्हें मैं मार ही डालूंगा।
पिताजी, पिताजी, आप ओ जी, आप वापस लौट आए। हाँ दयामयी, मैं आ गया। यह कार्य मुझे थोड़ा पहले ही करना उचित था। ये लड़का यदि मुझे नहीं समझाता, मुझे आज भी बोध नहीं होता। देखिए, मैं जानना चाहता हूं सारी बात। मैं मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर चाहता हूं। मुझे सारी बात खुलकर कहिए। हाँ, मैं जाता हूं। मैं श्रीधर के घर जाता हूं, क्योंकि वो मेरा घर है। मैंने अपने हाथों से वो घर बनाया है। मैं श्रीधर और जलधर का पिता हूं। मेरा नाम शशधर है। क्या? फिर आपके बेटों को लगता है कि आप मर गया हूं, यही ना? फिर ऐसे बेटों के होने से तो मर जाना ही बेहतर है। और इसीलिए मैं घर त्याग कर आत्मगोपन करके रहता हूं। उस परिवार में मेरा कोई मूल्य नहीं था। मेरी स्त्री दयामयी, नाम दयामयी होने पर भी अपने स्वभाव से अत्यंत क्रूर, निर्दयी थी। उसके बाद बेटों के बड़े होते ही संपत्ति के लिए लड़ना शुरू कर दिया। मेरे जीवन भर की संचित पैसों पर भी उनकी कुदृष्टि जा पड़ी। मैं जानता था कि वो उन पैसों को लेकर अलग हो जाएंगे, इसीलिए मैंने उन्हें सही रास्ते पर लाने के लिए उन पैसों को लेकर आत्मगोपन कर लिया। और उसके बाद घटित हुई ये घटना। मेरे दोनों बेटों ने देवी लक्ष्मी को ऐसा रुष्ट किया कि देवी हमारे गांव को छोड़कर चली गई। उसके बाद गांव में मधुमक्खियों के रूप में लक्ष्मी प्रवेश कर गई। मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो समस्त गांव में छा गई थी। चारों ओर अंधकार फैल गया था। मेरे कारण ये सब हुआ। जिन बेटों को मार्ग पर लाना चाहता था, वो और ज्यादा पथभ्रष्ट हो गए। आप सब जानकर भी इतने दिन चुपचाप क्यों थे? कुछ बोले क्यों नहीं? अब मैं क्या कर सकता हूँ पुत्र? मेरी तो देवी लक्ष्मी को लौटाने की क्षमता भी नहीं है। देवी लक्ष्मी को लौटाने की क्षमता नहीं है। किसने कहा कि आप में क्षमता नहीं है? देखो, आप में जो क्षमता है, आप यदि उसे ठीक जगह कार्य में लगाएंगे तो देवी लक्ष्मी भी गांव में लौटने पर बाध्य होगी। किंतु देखिए, आप यदि इस तरह केवल स्वार्थ के बारे में सोचेंगे, अपने बारे में सोचेंगे, स्वयं अपने आप को छिपा कर रखेंगे, तो फिर आपका परिवार, आपका गांव भुगतेगा, पूरा गांव भुगतेगा। देखिए, आप मेरी बात सुनिए। आप अपने परिवार के पास लौट जाइए। आप उस परिवार के मुखिया हैं, वो आपकी बात सुनेंगे। आपके चाहने पर
वो एक छत के नीचे रहने बाध्य हो जाएंगे। देखिए, आपने सबके भले के लिए, अपने परिवार के भले के लिए लौट जाइए, लौट जाइए। अब मैं सबकी बात करूंगा। इस परिवार को यदि मेरे घर में रहना है तो मेरी इच्छा अच्छे से जान लो। एक ही छत के नीचे दोनों भाइयों को रहना होगा। और यदि संपत्ति पाना है तो अपनी योग्यता से उसे अर्जित करना होगा, और ये ना कर पाओ तो इस घर से तुम लोग निकल जाओ। इतने दिन तुमने बहुत जिद किया। तुम दोनों ने बहुत जिद किया। इस बार अपने पिताजी की बात मान लो अपने पिताजी की बात, फिर देखना सबका मंगल होगा। मैं कह रही हूँ सबका मंगल होगा। बात सुनो, मेरी बात सुनो। पिताजी की बात मान लो पिताजी की बात, पिताजी की बात मान लो श्रीधर, पिताजी की बात मान लो, अपने पिताजी की बात मान लो। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। मैं आगे से कोई भूल नहीं करूंगा पिताजी, कोई भूल नहीं करूंगा। क्षमा कर दो पिताजी, आप जो बोलेंगे वही करूंगा पिताजी, क्षमा कर दो। हाँ पिताजी, हमें क्षमा कर दीजिए। मैं वचन देता हूँ, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा और वही सुनूंगा। मुझे क्षमा कर दीजिए पिताजी, मुझे क्षमा कर दीजिए। ज्योत्सना, हम हमारे प्रथम उद्देश्य में सफल हुए। इस परिवार को देवी के शर्त के मुताबिक हमने एक कर दिया। ये क्या, आप यहाँ पर? पातालपुर में तो कामिनी, बौद्धादित्य, लक्ष्मी सब है। यदि हमें यहाँ देख लिया तो पकड़ लेंगे। पकड़े जाने का समय शायद आ गया है तारा। लक्ष्मी ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा। लक्ष्मी जान गई है कि वो स्फटिक हमने उस सुरंग के बीच में छिपा कर रखा है। अभी लक्ष्मी कामिनी को लेकर उस सुरंग की ओर गई है, स्फटिक को ढूंढने के लिए। कामिनी ने यदि वो स्फटिक पा लिया तो हमारा असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा। लक्ष्मी तो इतनी सहजता से नहीं छोड़ेगी। इस बार क्या करेंगे हम? चलो मेरे साथ आओ। माँ, लक्ष्मी यहाँ क्यों लेकर आई हो? क्योंकि यही आपका स्फटिक है माँ। माँ एक बार मेरी बात का विश्वास कीजिए। मैं जानती हूँ आपका स्फटिक यहीं पर है। पिताजी, माँ को एक बार मुझ पर विश्वास करने को कहिए। यहीं पर है स्फटिक। मैं बोलता हूँ। कामिनी, तुम अपनी पुत्री पर एक बार विश्वास करके देखो ना, हर्ज ही क्या है। वो देखिए माँ, स्फटिक। मैंने आपको कहा था ना, स्फटिक सुरंग में ही है। सुरंग के भीतर तो तारा नहीं है, तो क्या भैया सुयोग मिलने पर तारा को निकाल ले गए? अर्थात भैया माँ के वश में नहीं है। यहाँ रहकर वो शत्रुता कर रहे हैं।
ये तो मुझे माँ को बताना ही होगा, बताना ही होगा। इस बार मैं देखूंगी ज्योत्सना क्या कर रही है। माँ इससे पहले एक बार आप मेरी बात सुन लीजिए। बस, अब और कोई बात नहीं लक्ष्मी। अभी मैं केवल ज्योत्सना को देखना चाहती हूँ, बस। आप लोग मुझे छोड़कर यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मेरा पोता, मेरे पोते यहाँ आओ। मेरा पोता। तुम्हारा समय समाप्त हुआ लक्ष्मी, और एक रात्रि कल तुम्हें ग्राम छोड़ना ही होगा। हम तुमसे नहीं डरते, नहीं डरते तुमसे। लक्ष्मी, यहाँ से चली जाओ, दूर हो जाओ यहाँ से। हमारा विश्वास यदि सत्य है, हमारा मन यदि पवित्र है, तो फिर तुम ये ग्राम, ये परिवार हमारा कोई क्षति नहीं कर पाओगी। हे ईश्वर, हमारी सहायता कीजिए। कंचन, देखिए, हमारा उद्देश्य सफल हो रहा है। देवी लक्ष्मी के लौट आने से पहले कंचन, उनके वाहन भी लौट आए हैं, और यही उसके लक्षण है कंचन। हम अपने उद्देश्य में सफल हो गए कंचन। कौन हो तुम लोग? तुम लोगों का उद्देश्य क्या है? क्या तुम लोग एक दूसरे को पहले से जानते हो? क्या हुआ? उत्तर दो। उत्तर क्यों नहीं दे रहे हो? हाँ, हम एक दूसरे को पहचानते हैं। इस गांव में हम एक साथ ही आए थे। हमारा उद्देश्य था इस लक्ष्मी श्रीहीन गांव में दोबारा लौटाना, और जिसके कारण इस गांव में यह अवस्था हुई है, उन्हें मार्ग पर लौटाना, यही हमारा एकमात्र उद्देश्य था। और हमारे कार्य की शर्त ये थी कि हम एक दूसरे को पहचानते, ये बात किसी को नहीं बताएंगे, किसी को भी नहीं बताएंगे। हाँ, अभी हमारा और एक दायित्व बाकी है। कल कोजगरा पूर्णिमा के दिन यदि इस परिवार के सभी मिलकर देवी लक्ष्मी की आराधना करें, उन्हें मन से बुलाएं, तो देवी लक्ष्मी
तो इस गांव में पुनः लौट आएंगी। इस ग्राम में दोबारा लक्ष्मी देवी लौट आएंगी और सब मंगल हो जाएगा। तुम लोग क्यों हम पर इतने उपकार कर रहे हो? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तुम्हारे आने से हमारा सब मंगल हो गया। अपने पोते को फिर से पा लिया। तुम लोग जो कहोगे हम वो करने को तैयार हैं। वही करने को तैयार हैं। हाँ, तुम लोग जो कहोगे हम सब सुनेंगे। कल हम लोग सारे नियम मानकर लक्ष्मी पूजा करेंगे। इस गांव से अलक्ष्मी को दूर करके लक्ष्मी को वापस लाना होगा। ज्योत्सना, कंचन, ये सब क्या कर रहे हैं माँ? ये भी निश्चित ही कोई परीक्षा है। अकारण तो वो लोग कुछ नहीं करते। इस परीक्षा में सफल होकर भी उन्हें बहुत दूर जाना होगा मुझे विनाश के पथ पर ले जाने के लिए। कामिनी फिर भी हंस रही हो? हंस रही हो क्यों? हंस रही हूँ मंत्री महाशय, क्योंकि मैं जानती हूँ वो अपने लक्ष्य पर कभी नहीं पहुँच पाएंगे। मैं उन्हें सफल होने नहीं दूंगी। वो इस ग्राम में कल लक्ष्मी पूजा करना चाहते हैं, है ना? लक्ष्मी की प्रतिष्ठा करना चाहते हैं। मैं उसके पहले उस ग्राम में मेरी लक्ष्मी को भेजूंगी। लक्ष्मी, तुम्हारा नाम लक्ष्मी होकर भी तुम साक्षात अलक्ष्मी की रूप हो। इस बार अपना कार्य करके दिखाओ। कंचन और ज्योत्सना के समस्त कार्य बंद कर दो। किंतु माँ। और कोई किंतु नहीं। मैं चाहती हूँ कि कंचन ज्योत्सना अपने किसी भी कार्य में सफल ना हो पाए। कामिनी, कंचन, देवी दुर्गा के कहे अनुसार कल देवी लक्ष्मी इस गांव में लौट आएंगी और फिर देवी से मुद्रा लेकर यात्रा करेंगे अक्षय सिंदूर उद्धार के पथ पर। हाँ ज्योत्सना, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। वो अक्षय सिंदूर लौटाने पर ही देवी दुर्गा हमारा भरोसा करेंगी और हम कामिनी को हराने का उपाय ढूंढ सकेंगे। कंचन, अब देखिएगा सब अच्छा होगा, सब। तो यहीं पर है ज्योत्सना और कंचन। माँ ने मुझे जो आदेश दिया है वो आदेश मुझे पालन करना होगा। ये तो मधुमक्खियों का दल है, यही वो अलक्ष्मी है। मुझे इन्हें बताना होगा कि मैं उनके ही दल में हूँ, लक्ष्मी के रूप में अलक्ष्मी। मैं तुम लोगों की शत्रु नहीं हूँ, बल्कि मैं ही कर पाऊंगी तुम्हारी सहायता। मेरे और तुम्हारे मिल जाने से इस ग्राम में अलक्ष्मी का राजत्व होगा और लक्ष्मी यहाँ कभी प्रवेश नहीं कर पाएगी। आओ अलक्ष्मी, आओ। मैं तुम्हें अपने मध्य धारण करके तुम्हारी शक्ति और बढ़ा दूंगी। कल ज्योत्सना और कंचन इस ग्राम में किसी भी तरह लक्ष्मी की प्रतिष्ठा नहीं कर पाएंगे। आओ आओ। ज्योत्सना, इस बार ये लक्ष्मी तुम्हें बताएगी कि अलक्ष्मी किसे कहते हैं।
बहू बहू इसे पकड़ो, ये लो। देवी माँ कृपा करना। जब तक मैं इस घर में था तब तक यह दृश्य देखने का सौभाग्य मुझे नहीं मिल पाया, लेकिन देखो उन दोनों अजनबियों के कारण, उनके होने के कारण मुझे आज यह दृश्य देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हाँ जी, आप सत्य कह रहे हैं। ये हमारे जीवन में आशीर्वाद बनकर आए हैं, इसीलिए तो जीवन के इस आखिरी पड़ाव में आज हम इतना सुख भोग पा रहे हैं। ज्योत्सना, तो फिर अंततः आज वो दिन है जब हम अपना दिया वचन पूरा कर पाए हैं। हाँ कंचन, अंततः देवी लक्ष्मी के पैर जब इस गांव में पड़ेंगे, देखिएगा सब शुभ शुभ होगा। लक्ष्मी के पैर पड़ेंगे नहीं ज्योत्सना, पड़ चुके हैं। हम भी अपनी प्रथम परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। माँ लक्ष्मी से आशीर्वाद में मुद्रा मिली तो हम अक्षय सिंदूर लेने जा सकेंगे। हाँ कंचन, इस बार अब कुछ गलत नहीं होगा, कुछ भी नहीं। चलो चलो, माँ बुला रही हैं। अभी मैं ज्योत्सना को कमजोर नहीं पड़ने दे सकता, उसमें नकारात्मकता नहीं आने दे सकता। तुम्हारा सारा बना बनाया खेल में बिगाड़ने आई हूँ ज्योत्सना। अब बस तुम देखती जाओ, तुम्हारे साथ सब गलत होगा। ये क्या हो गया? इतने प्रयास के बाद भी सब नष्ट हो गया कंचन, अब क्या होगा? ज्योत्सना, ये तो बस होते ही रहता है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। किसने कहा सब नष्ट हो गया? तुम देखना, हम दोनों मिलकर सब ठीक कर देंगे। क्यों मित्र, हम दोनों मिलकर अल्पना बना सकते हैं ना? हाँ हाँ, मैं बहुत अच्छी अल्पना बना सकता हूँ, बनाएंगे हम। वाह, ये देखो ज्योत्सना, तुम अंदर जाकर देख लो। मुझे लगता है अंदर तुम्हारी कोई आवश्यकता हो सकती है। हम दोनों मिलकर अल्पना बना लेंगे, ठीक है? तुम जाओ। क्या हुआ ज्योत्सना, तुम चिंता क्यों कर रही हो? मैंने कहा ना, हम दोनों मिलकर सब ठीक कर देंगे, तुम जाओ। ये क्या? ये कोई स्वाभाविक घटना नहीं लग रही। ये अल्पना काली कैसे हो गई? अवश्य ही कोई अशुभ शक्ति है जो इस पूजा में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास कर रही है, किंतु मैं उसे सफल होने नहीं दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। वो जो भी है, जितना भी विघ्न क्यों न डाले, मैं सब ठीक कर दूंगा। हाँ, सब ठीक कर दूंगा। अच्छा मित्र, मेरी एक बात ध्यान से सुनो। हाँ, ये जो अल्पना काली हुई है ना, इसके बारे में तुम किसी को मत बताना। ये बात केवल मैं और तुम जानते हैं, ठीक है? ठीक है। अच्छा मित्र, चलो हम दोनों मिलकर इस अल्पना को ठीक कर देते हैं, ठीक है? अभी तक मेरे पैर यहाँ ठीक से पड़े भी नहीं हैं। इतने में ही ज्योत्सना की सारी व्यवस्था नष्ट हो गई। तो फिर जब मैं अपना असली वार करूंगी, तब तो तुम और ज्योत्सना कुछ भी नहीं संभाल सकोगे कंचन। इस घर में पूजा बिल्कुल नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी।
फटीक तो यहाँ नहीं है। इसका अर्थ है कामिनी को पता चल चुका होगा कि कंचन ज्योत्सना कहाँ है। देखकर तो ऐसे ही लगता है। तो अब हम नहीं कर पाए कंचन और ज्योत्सना की रक्षा। प्रहरी, प्रहरी, इस सुरंग के सामने कड़ी पहरेदारी देना। मैं जितने समय तक भीतर रुकूंगी तब तक ध्यान रहे, इसके भीतर एक मक्खी तक नहीं आनी चाहिए। कामिनी इसी और क्यों आ रही है? इस समय सुरंग से निकलने का प्रयास करेंगे तो कामिनी हम दोनों को देख लेगी। हाँ, या फिर हमें इस सुरंग के दूसरी तरफ भागना चाहिए। किंतु इस सुरंग का अंत कहाँ पर है, यह भी तो हमें नहीं पता। तो फिर पता नहीं, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। किंतु तारा, कामिनी का सामना करने के बजाय इस अनजान रास्ते पर जाना ही हमारे लिए अधिक सुरक्षित है। चलो तारा, मेरे साथ आओ। इस सुरंग के भीतर मैंने अपना बहुत बड़ा रहस्य छुपा रखा है और ये रहस्य मैं कभी भी किसी को पता चलने नहीं दूंगी, किसी को नहीं। सुनो, ये लो मेरा स्वर्ण भंडार। इस स्वर्ण भंडार के लिए मेरे ये दोनों पुत्र आपस में विवाद कर रहे थे। हमसे भूल हो गई पिताजी। ये सब कहकर हमें और लज्जित मत कीजिए। चलो, तुम दोनों को भूल समझ आ गई, इसलिए मैं आज ये स्वर्ण भंडार यहां लाया हूं। तुम कौन हो मैं नहीं जानती पुत्री, मैं केवल इतना जानती हूँ कि तुम हमारे घर में लक्ष्मी बनकर आई हो। इसीलिए आज पूजा की सारी जिम्मेदारी मैं तुम्हें देती हूँ। मुझे? हाँ, तुमको। ठीक है, किंतु आप लोग इस घर की गृहिणी हैं, घर की असल लक्ष्मी। इसीलिए देवी माँ को अर्पण करने के लिए प्रसाद और फल केवल आप लोग ही तैयार करेंगी। हाँ, हम तैयार कर देंगे। तो फिर सारे आयोजन तो हो चुके हैं, मुहूर्त में भी अभी समय है, तो मैं आखिरी बार देख लेती हूँ कि सारी तैयारी ठीक से तो हो गई है ना? हाँ। कौड़िया, हे भगवान, कौड़ी के बारे में तो मैं बिल्कुल भूल गई थी। अब क्या होगा? किंतु अभी कौड़ी लाने जाएंगे तो बहुत विलंब हो जाएगा। इस बारे में तो मैं बिल्कुल ही भूल गई थी। और जब जब सब कुछ अच्छी तरह से हो रहा होता है तो यही रीति अधूरी कैसे रह जाती है। किंतु अभी कौन लाकर देगा कौड़ी? ज्योत्सना, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मत हो तुम उदास। विधि के लिए कौड़ी चाहिए तो है उसका एक उपाय। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद शुक। तुमने हर विपत्ति में मेरी सहायता की है। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। तुम चिंता मत करो ज्योत्सना,
तुम्हें जब भी आवश्यकता पड़ेगी मैं उसी क्षण तुम्हारे पास आ जाऊंगा। बस अब कुछ ही देर में मुहूर्त आरंभ हो जाएगा। अब कंचन और मेरे पोते को भी भीतर बुला लेना चाहिए। हाँ, मैं जाकर उन्हें बुला कर लाती हूँ। ये क्या? ये तो चारों ओर दीवारें हैं, कहीं भी जाने का कोई रास्ता नहीं है। मेरे साथ आओ। ये क्या? यहाँ भी तो चारों ओर दीवारें हैं। क्या करेंगे अब हम? कहाँ जाएं? कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। तारा, वो देख। प्रहरी, प्रहरी, ये तो कामिनी है, हमारी ओर ही आ रही है। क्या करेंगे अब हम? कामिनी, कामिनी अचानक से क्यों सुरंग के इतना भीतर आई होगी? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। यही वो रहस्यमय दरवाजा है जिसके पीछे ढेरों रहस्य छुपे हुए हैं। ऐसे रहस्य जो केवल कामिनी ही जानती है। इस अस्त्र से मैं जब चाहूंगी तब ज्योत्सना और कंचन को अपने पैरों पे गिरा सकती हूँ। एक और लक्ष्मी उनका सारा कार्य बिगाड़ कर उन्हें यहाँ लाएगी और मैं इस दरवाजे के पीछे जो है उसकी सहायता से जो चाहूंगी उनसे बिल्कुल वही करवा सकती हूँ। अर्थात लक्ष्मी वहाँ ज्योत्सना तक पहुँच गई है। कामिनी ज्योत्सना को जीवित रखकर उन लोगों से ऐसा क्या काम करवाना चाहती है? ये कैसे रहस्य के बीच पहुंच गए हम? कामिनी किस रहस्य की बात कर रही है हमें पता लगाना ही होगा तारा। चलो। वाह, कितनी सुंदर रंगोली बनाई है, बहुत सुंदर है। इधर आओ। अच्छा हुआ ज्योत्सना के आने से पहले ही हमने पूरी अल्पना ठीक कर ली। तुम तो बहुत सुंदर रंगोली बनाते हो। बहुत अच्छा काम किया है तुमने। अब चलो जल्दी से भीतर चलकर लक्ष्मी पूजन भी तो करना है हमें, है ना? आइए, आओ आइए कंचन। जिसने भी अल्पना खराब की थी मैंने उसे सफल होने नहीं दिया, किंतु यदि उसने फिर से कुछ खराब करने की चेष्टा की तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मैं उसे जीतने नहीं दूंगा, बिल्कुल भी नहीं।
आज इस परिवार को मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकेगा। और ज्योत्सना को हराकर मैं उसे यहाँ से घसीटते हुए लेकर जाऊंगी सीधे माँ के कदमों में। कुछ भी तो सुनाई नहीं दे रहा है। देखो तो। तारा, क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? कामिनी अंदर ही है। यदि उसे पता चल गया कि हम दोनों बाहर हैं तो फिर हमें कोई नहीं बचा सकेगा। और ऊपर से जो रहस्य कामिनी ने इतने दिनों से सबसे छुपा रखा है, यदि वो हमें पता चल गया तो तुम्हें क्या लगता है कि कामिनी हमें जीवित रखेगी? ऊपर से मैं काल का दास होने का जो नाटक कर रहा हूँ, ये भी कामिनी को पता चल जाएगा। तो फिर क्या करें हम? ऐसे ही यहाँ चुपचाप बैठे रहे? नहीं तारा, देखो तारा, जब तक वो स्फटिक नहीं मिला था तो मुझे सच में लगा था कि हम शायद हार गए हैं, किंतु नहीं। उल्टे कामिनी की एक और दुर्बलता का पता चला है हमें। ईश्वर हमारे साथ है तारा, नहीं तो खामखा हम बार बार इस सुरंग में नहीं पहुंचते तारा। हमें केवल एक कार्य करना है, हमें कामिनी के यहां से निकलने की प्रतीक्षा करनी है। आओ मेरे साथ। मेरा रहस्य इन्हीं पत्थरों में सुरक्षित रहेगा। काश तारा के हाथों से ये दरवाजा खुल जाए। एक बार देवी लक्ष्मी का पैर इस घर में पड़ गया तो फिर ये लक्ष्मी यहाँ नहीं टिक सकेगी। इसी कारण मैं पूजा के आरंभ होने की प्रतीक्षा कर रही थी। अब जब सबका ध्यान पूजा की ओर है तो मेरा ध्यान इस बालक पर है। नमो महालक्ष्मी जय माता, तेरा नाम जगत विख्याता। आदि शक्ति हो मात भवानी, पूजत सब नर मुनि ज्ञानी। जगत पालिनी सब सुख करनी, निज जनहित भंडार भरनी।
श्वेत कमल दल पर तव आसन, मात सुशोभित है पद्मासन। नमो महालक्ष्मी जय माता, तेरे नाम जगत विख्याता। आदि शक्ति हो मात भवानी, पूजत सब नर मुनि ज्ञानी। जगत पालनी सब सुख करनी, निज जनहित भंडार भरनी। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हो गया बेटा? लक्ष्मी